सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे साथी। ठीक है, आज की हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है क्लास मित्र। ठीक है, आज का हमारा कैप्सूल क्लास 44 है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल मित्र। ठीक है, सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी। किसी प्रश्न को हल्के लेने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही स्पेशल है मित्र। ठीक है, और सारे प्रश्न हमने कहाँ से लिया, मैं भी ये भी बता देता हूँ मित्र। सारे प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है, सार संग्रह का बुक जानते हैं, सार संग्रह का बुक आप लोग को पता होगा। सार संग्रह का बुक ये किसके द्वारा लिखा गया मित्र, खान सर के द्वारा लिखा गया बुक है मित्र। ठीक है, इसी बुक से मैं आप लोग को सारे प्रश्न अटेंड करवा रहा हूँ। आप लोग को पता है ये जो सार संग्रह का बुक है, जो भी साथी इसको पढ़ता होगा उसको पता होगा ये पूरा थ्योरिकल है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं मित्र। ठीक है, उसी थ्योरिकल प्रश्न को मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव में लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को और जल्दी और आसान तरीके से आप लोग को याद हो मित्र। ठीक है, तो ध्यान से सारी वीडियो को, सारे प्रश्नों को अटेंड करना मित्र। ठीक है, प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है, हम लोग ने किरण पब्लिकेशन की बुक जो आती है मित्र। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक ये आप लोगों को पता है, ये स्पेशल रेलवे के लिए बनाई जाती है मित्र। ठीक है, ये स्पेशल बुक रेलवे के लिए ही होती है। इसी बुक से हमने पूरी 41 सेट, पूरे 41 PYQ सेट, पूरे 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में, कितने, पूरे 88 पार्ट में कवर किया मित्र। ठीक है, और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएगी मित्र। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, उसको भी देख लेना आप लोग। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी मित्र। ठीक है, और बता देना, आप लोग को पता है PYQ क्वेश्चनों को हल करने से क्या होता है मित्र, एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा आप लोग को कि एग्जाम में किस प्रकार से, किस टॉपिक से, कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, सब कुछ पहले से आइडिया हो जाएगा तो आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे मित्र। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से इस सारे प्रश्नों को अटेंड करना। एक कैप्सूल क्लास आप लोग को एक प्रैक्टिस के बेस में मैं दे रहा हूं, जो आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है, आप लोग के पास अभी भी 1 मंथ का समय बचा है, जिससे आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आए मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग समझ लेना, पहले हम लोग 5 से 6 प्रश्न अच्छे से क्लियर करेंगे मित्र। ठीक है, कि आप लोग का एक डाउट खत्म हो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र। ठीक है, तो पहले पढ़िए आप लोग 6 से 5 प्रश्न, अच्छे से आप लोग का डाउट खत्म हो मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। यानी 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने है। दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है चित्तरंजन दास। तो साथियों, बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, और कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा, इतनी बात ध्यान रखना। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर वनडे एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें आप लोग का निगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो। उसमें तुक्का तो भूल कर भी मत माना। आप लोग को पता है बहुत अच्छे से कि आप लोग की इस एग्जाम में, यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में -1/3 के निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है, इसीलिए बोल रहा हूँ, तुक्का तो मत मारिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का हमारा आंसर मारेंगे इसको, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, पहला आंसर इज द राइट आंसर। बाकी मित्र लोग, हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आज का दूसरा प्रश्न बोला है कि इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, भारत का स्थान हमारा क्या है, तो 40वां स्थान है, 43वां स्थान है, 35वां स्थान है, 47वां स्थान है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होगा। साथी, इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा मित्र, बता दें आप लोग को, जो देख रहे हैं 40वां आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, 40 आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं मित्रों, हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 3rd नंबर। ठीक है, तो आज का हमारा 3rd नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। तो 3rd नंबर प्रश्न पूछा हमारा कि स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है साथी। ठीक है, क्या पूछा है, स्ट्राइक जो आउट है वो खेल से संबंधित है, वो किस खेल से संबंधित है मित्र। सभी साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे कि स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है। तो देख सकते हैं हमारा क्या, हमारा पहला ऑप्शन हमारा बेसबॉल है। ठीक है, पहला ऑप्शन बेसबॉल है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा स्नूकर है, चौथा टेनिस है मित्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा मित्र, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर आपको दिख रहा है, बेसबॉल आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो देख लिए हमने पूरे 3 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 4th नंबर। तो 4th नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप। 4th नंबर प्रश्न पूछा है कि कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है, कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत की किस राज्य में प्रसिद्ध है। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत की
किस राज्य में प्रसिद्ध है मित्र, किस राज्य में प्रसिद्ध है यही बताना आप लोग को। तो पहला तो ऑप्शन हमारा जम्मू तथा कश्मीर है, पहला ऑप्शन जम्मू तथा कश्मीर है, ठीक। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है पंजाब मित्र, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे मित्र, ठीक है। तो ध्यान से बताने का प्रयास करिए मित्र। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, आप लोग मार देंगे किसको, जम्मू तथा कश्मीर को। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न होने वाला है, आज का 5th नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। तो आज का 5th नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 5th नंबर प्रश्न पूछा है कि C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है। C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो सर्वप्रथम हमारी महिला क्रिकेटर हैं वह कौन है मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला तो शांता रंगास्वामी है, दूसरा हरमनप्रीत कौर है, तीसरा झूलन गोस्वामी है, चौथा मिताली राज है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर किसको मारेंगे, शांता रंगास्वामी को। शांता रंगास्वामी इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्रों। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 6 नंबर। तो साथियों 6 नंबर क्या प्रश्न हमारा, ध्यान से पढ़िए। तो आज का 6 नंबर प्रश्न पूछा है कि नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, यानी नंदा देवी पर्वत जो चोटी है हमारा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर जो हो उसको बताने का प्रयास करिए मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा आंसर नंबर किसको मारेंगे, उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो कंप्लीट ही डिटेल्स आप लोग समझ चुके हैं। देखिए हमने पूरे 6 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मित्र, ठीक है। अब आप लोगों को तो एक अनुभव अलग से प्राप्त हो गया होगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है मित्र, ठीक है। और इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों में रटवा दूंगा मित्र, इतनी मेरी कॉन्फिडेंस तो है मित्र, ठीक है। इसी प्रश्न में इसी वीडियो में ना सारे प्रश्न रटवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर 7 नंबर बोला है कि एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता था मित्र, ठीक है। ये देखिए हमारा पदक जो जीता था मित्र, ठीक है। हमारा करंट का अफेयर्स का क्वेश्चन मित्र जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट का प्रश्न मित्र, ठीक है। तो कांस्य है, दूसरा स्वर्ण पदक है, तीसरा रजत है और चौथा मित्र हमारा क्या है, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। यानी एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का स्वर्ण पदक। आप लोग का राइट आंसर क्या होगा मित्र, स्वर्ण पदक। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 8 नंबर। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोला है क्या, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रीच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रीच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जी है, दूसरा है विनायक सावरकर है, तीसरा महात्मा गांधी है, चौथा भगत सिंह है मित्र, ठीक है। तो आसानी से बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा बता दें आप लोग को। राइट आंसर आप लोग को दिख रहा है, विनायक सावरकर आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। विनायक सावरकर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 9th नंबर। तो 9th नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। आज का 9th प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो महाद्वीप है मित्र, तो पहला ऑप्शन हमारा यूरोप है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा एशिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे। किसको, ऑस्ट्रेलिया आप लोग को दिख रहा है, आप लोग का हो जाएगा बहुत अच्छा प्यारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया मित्र, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन पहले से आंसर पता था उनको कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मित्र, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं मित्र, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न और आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 10th नंबर मित्र, ठीक है। तो आज का हमारा 10th नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग।
प्रश्न 10वां पूछा है, किस मौलिक अधिकार के तहत, देख सकते हैं हमारा मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा, और आप लोग को पता है मौलिक अधिकार से 1-2 प्रश्न आप लोग को 100% पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। तो जितने मौलिक अधिकार से प्रश्न मित्र उसको सब कुछ याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो पहला ऑप्शन हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहला ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपाय का अधिकार। समझ चुके आप लोग अच्छे से, तो बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दिया इस प्रश्न का आंसर नंबर क्या मारेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट डिटेल समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर 11वां नंबर है। तो मित्र 11वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज के 11वां प्रश्न क्या पूछा है हमारा, प्रश्न 11 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे ऐसा मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है मित्र। देखिए हमारे मंदिरों से प्रश्न पूछा, आप लोगों को पता मंदिरों से एक प्रश्न आप लोग को 100% मिलेगा, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं मित्र, ठीक है। तो जितने भी मंदिर है, पुराना मंदिर नया मंदिर, उसको सब कुछ याद कर लीजिए आप बहुत अच्छे से। मंदिर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे याद करना है आप लोग, ठीक है। तो बाकी बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी मंदिरों से प्रश्न बना मित्र, ठीक है। अगर आप लोग PYQ क्वेश्चनों को हल कर लेंगे ना, आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। आप लोग को पूरा अनुभव प्राप्त हो जाएगा मित्र, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ PYQ क्वेश्चनों को करना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी मित्र, ठीक है। अभी तक नहीं किए हैं वो क्लास हमारी जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है मित्र, ठीक है। वो पूरे 88 पार्ट को कर लीजिए, 88 में से कुछ पार्टों को कवर कर लेंगे, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा साथी, ठीक है। तो कर लेना जरूर। तो बाकी खजुराहो मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर है, कामाख्या की मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, खजुराहो के मंदिर को। क्या होगा, खजुराहो के मंदिर आप लोग का हो जाए मित्र राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर है ए, प्रश्न नंबर है 12 नंबर, ठीक है। तो चलते हैं 12 प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का हमारा 12th प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 12th प्रश्न पूछा हमारा क्या पूछा है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, यदि द्रव माध्यम में केवल क्या हमारा पानी है मित्र, तो मिश्रण को कहा जाता है। केवल द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है, तो मिश्रण को कहा क्या जाता है मित्र, यही बताना आप लोग को बहुत ही सिंपल और आसानी से बता भी सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। क्या बोला है कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। तो पहला है तो समपार्श्विक मिश्रण है, पहला क्या है समपार्श्विक मिश्रण है, दूसरा यौगिक मिश्रण है, तीसरा गर्भ निरोधक मिश्रण है, चौथा परजीवी मिश्रण है, ठीक। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन से बताने का प्रयास करिए आप लोग कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है, तो मिश्रण को क्या कहा जाता है, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो उस मिश्रण को कहा जाता है, तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समपार्श्विक मिश्रण करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जैक्ट आंसर ए वाला, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 30 नंबर, यानी हम लोग का 13वां प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत का अधिकांश भागों पर हमारी ऐसी कौन सी मिट्टी पाई जाती है मित्र, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है दूसरा पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पार्वती नहीं है, पर्वती है, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा काट देंगे आप लोग, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, और तीसरा लाल मिट्टी, और चौथा हमारे मित्र क्या हमारा चौथा काली मिट्टी। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि भारत का जो अधिकांश भाग है, हमारा जो अधिकांश भाग है उस पर कौन सी मिट्टी हमारी पाई जाती है। तो मित्र इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बहुत अच्छा प्यारा आंसर मार देंगे आप लोग, किसको, जलोढ़ मिट्टी को। तो कितने भी साथी को पता था वो साथी हमारे कमेंट कीजिए किस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला था, और जो भी साथी को पता है वो साथी कमेंट जरूर कर देंगे मित्र, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग के हो जाएगा राइट आंसर, यानी भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 14 नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से, बोला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा कबड्डी खेल से संबंधित है, क्या किसे कबड्डी खेल से संबंधित है। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो पहला तो है AIKF, पहला क्या है AIKF, दूसरा हमारा AKFI, और तीसरा है FIFA, और चौथा BCI। तो साथियों बताने का प्रयास करिए आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मारते हैं किसको मारेंगे आप लोग,
AIKF, ठीक है। कबड्डी खेल का जो हमारा कबड्डी खेल किससे संबंधित है, तो AIKF से संबंधित है मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 15 नंबर। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न क्या है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मित्र, यही बताना आप लोग को। बहुत अच्छा प्रश्न है और आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं मित्र, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी तो 1885 में, 1889 में, 1950 में, 1947 में। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आप लोग को, बहुत ही एग्जैक्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न का आंसर होगा 1885। क्या होगा, 1885, ठीक है। तो क्लियर कर लिया आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 60 नंबर, यानी आप लोग का प्रश्न कौन सा हमारा है, 16वां नंबर। तो 16वां नंबर प्रश्न क्या है मित्र, पढ़िए ध्यान से। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है, तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है और आसानी से आप लोग बता सकते हैं मित्र। इस प्रश्न का हमारा जो मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का होगा, पहला तो ऑक्सीजन है, दूसरा आर्गन है, तीसरा क्लोरीन है और चौथा हमारा सल्फर मित्र, ठीक है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आप लोग का मैं होता है, मैं बता देता हूँ मित्र। आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, आर्गन आप लोग को दिख रहा है ना, आर्गन आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। आप लोग का बी आंसर आप लोग को दिख रहा है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्रों। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 17 नंबर। तो देख लिया हमने पूरे 16 प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिटेल साथ मैंने खत्म किया मित्र, ठीक है। बाकी चलते रहिए हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप, लगे रहिए आप लोग। आज का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा, 17 प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है मित्र, यही आप लोग को बताना है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन क्या हमारा डंकन जल संधि, पहला ऑप्शन डंकन जल संधि, दूसरा है 10 डिग्री चैनल, तीसरा है कोको द्वीप और चौथा हमारा 8 डिग्री चैनल। तो मित्र बता दिए आप लोग का इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है, 10 डिग्री चैनल आपका हो जाएगा मित्र राइट आंसर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, आज का 18 नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 18 नंबर प्रश्न क्या है, आज का 18 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोला कि क्षय रोग और टीबी रोगों के कारण होता है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। तो क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, क्या होता है, पहला तो कवक है, ठीक, पहला कवक है, ठीक। दूसरा है जीवाणु, ठीक। तीसरा प्रोटोजोआ, ठीक। तीसरा चौथा हमारा विषाणु मित्र, ठीक है। यानी बताने का प्रयास करिए कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, तो वो रोग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, जीवाणु को, जीवाणु ही आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। हमने 18 प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिटेल साथ हमने खत्म किया। बाकी चलते रहे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 19 नंबर। क्या प्रश्न है, 19 नंबर। तो पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज के 19 प्रश्न को क्या बोला है, बोला है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की जो सापेक्ष गति है मित्र वह क्या होती है मित्र, ठीक है। यह प्रश्न हमारा फिजिक्स का है और जो हमारे साथी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे मित्र उनको पता होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इस प्रश्न का नॉर्मल आंसर भी बता सकते हैं कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो पहली तो बढ़ती है, पहली ऑप्शन बढ़ती है, दूसरी हमारे स्थैतिक घर्षण है, तीसरी हमारी कोई परिणाम नहीं है, चौथा हमारा शामिल होती है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे स्थैतिक घर्षण को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए साथियों। आज का प्रश्न नंबर क्या होने वाला है, तो देख सकते हैं आज का हमारा 20वां प्रश्न मित्र। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 20 प्रश्न क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न झीलों से है। झीलों का प्रश्न मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे कि झील कौन से मित्र, ठीक है। यानी कोलेरू झील जो हमारी है वह त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू जो झील हमारी वो त्रिकोण में पाई जाती है। तो बताने का प्रयास करिए। पहला तो गंगा और महानदी में, ठीक, पहला गंगा और महानदी में, दूसरा गोदावरी और कृष्णा में और तीसरा महानदी और गोदावरी में और चौथा हमारे कृष्णा और कावेरी में, ठीक। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग कि कोलेरू झील के त्रिकोण में
पाई जाती है। जो कैलोरी हमारी जो कैलोरी झील है हमारी है उसके त्रिकोण में पाई जाती है, उसके त्रिकोण में क्या पाई जाती है? तो बताने का प्रयास करिए आप लोग का। राइट आंसर मार देंगे किसको? गोदावरी और कृष्ण को। ठीक है, गोदावरी कृष्ण नदी पाई जाती है उसके त्रिकोण में। ठीक है, तो कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? आज का 21वां प्रश्न मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आज का 21वां प्रश्न क्या पूछा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? मनोनीत किए जा सकते हैं मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दो है, पहला ऑप्शन हमारा दूसरा है, पहला ऑप्शन हमारा दूसरा है, बी आंसर चौथा है, सी आंसर पांचवा है, डी आंसर तीसरा है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? आप लोग को मार देंगे दूसरे को। क्या होगा? दूसरा वाला आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से सभी साथी पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न क्या होने वाला मित्र? ठीक है, तो सभी साथी ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है। गजब का प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न मित्र। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे व्यक्ति को सदन की वांछित हाल की भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो क्या हमारा पहला ऑप्शन हमारा 10 दिन है, दूसरा 7 दिन है, तीसरा 30 दिन है, चौथा हमारा 14 दिन है। तो मित्रों बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन की वांछित हाल की भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। इसका ऑप्शन में किसको मारेंगे? ऑप्शन में मार देंगे आप लोग को 10 दिन को। 10 दिन इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या मित्र? पढ़िए ध्यान से। ठीक, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन हमारा रॉबर्ट ब्राउन है, पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन है, दूसरा है रॉबर्ट हुक है। पहला तो रॉबर्ट ब्राउन है, दूसरा रॉबर्ट हुक है, तीसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है और चौथा हमारा क्या है? एथेनो वान ल्यूवेनहाक मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? 23 प्रश्न का राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो हमने देख लिया 23 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मित्र। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 24 नंबर मित्र प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है मित्र। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अशोक का जो हमारा सिंह स्तंभ है वह कहाँ स्थित है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला तो सारनाथ है, पहला तो हमारा सारनाथ है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा मेहरौली है, तीसरा सांची है, चौथा पाटलिपुत्र है। यानी अशोक का जो सिंह स्तंभ है वह कहाँ स्थित है? तो सभी साथी बताने का प्रयास करें। जो हमारे साथी भाई बहनों को पता है आप लोग का आंसर नंबर मारेंगे सारनाथ को। क्या होगा? सारनाथ आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। सारनाथ इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न और आज का प्रश्न नंबर अंतिम होने वाला। आज का हमारा 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न मित्र। ठीक है, और इस प्रश्न को करने के बाद सभी हमारे साथी भाई बहन जो भी देख रहे हैं ना वीडियो को ना, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न के सही हैं और कितने प्रश्न गलत हुए मित्र। ठीक है, तो पढ़िए ध्यान से। आज का 25 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला तो रेयान है, ठीक, दूसरा नायलॉन है, तीसरा पॉलिएस्टर है, चौथा बैग है। तो इस प्रश्न का जो हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा मित्र। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रेयान आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। रेयान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरी 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को बता दिया मित्र। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मित्र। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले थे मित्र। ठीक है, आशा करता हूँ सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट करते रहेंगे मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है, इसलिए मैं कम प्रश्नों को लेकर आता हूँ, 25 प्रश्न 20 प्रश्न कि आप लोग अच्छे से रिपीट कर सकें, याद कर सकें। ठीक है, ज़्यादा लेकर आएंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बोरिंग लगने लगेगा आप लोग को चैप्टर मित्र। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। जो एग्जाम में पूछो उसी को तैयारी करके उसी
उसी को पढ़ मित्र, ठीक है, कि क्या मैं फाड़ डालूँ कोई भी एग्जाम हो मित्र, ठीक है। मैं कोई भी एग्जाम बोलता हूँ मित्र, ठीक है, जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोग, ठीक है। बस अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए अच्छे से मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है जीके जिसमें ज़्यादा नहीं पूरे 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी 50 जीके जिसमें पूछे जाते हैं। मैथ में आप लोग को पता ही है, मैथ में आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग में पता आप लोग को कितने 35 प्रश्न पूछे, टोटल को ऐड करते हैं तो 120 क्वेश्चन होते हैं और आप लोग को 90 मिनट को टोटल आप लोग को समय मिलता है मित्र, ठीक है। 90 मिनट में पूरे 120 क्वेश्चन को करना होता है मित्र, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है मित्र, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। बाकी आप लोग को इतना है करना चाहूँगा, आप लोग जीके जिसमें ना जीके जिसमें 40 से 35 प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे मित्र, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि 5 प्रश्न 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग को नहीं कर पाएंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड पूछे जाते हैं जीके जिसमें। आप लोग को पता है जीके जिस ब्रह्मांड पूरा कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा के पूछिएगा आप लोग खुद भनक नहीं लेगा मित्र, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना आप तैयारी कर सकें कि आप लोग का अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो जाए, आपका स्कोर बन जाए, बस उतना कीजिए, उतना करने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। आज का हमारा कैप्सूल क्लास 44 था, ठीक है। जल्दी मिलेंगे 45 क्लास से मित्र, ठीक है, 45 क्लास के साथ मित्र, ठीक है। बाकी यही कहना चाहूँगा, सुबह के समय 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो आप लोग को मिलेगी हमारी, ठीक है, एक वीडियो, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो ध्यान से हमारे साथ लगे रहिए डेली, ठीक है, डेली रूटीन बना लीजिए, डेली वीडियो आप लोग के पास आता है मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।